मस्तिष्क के यानी कि हमारे ब्रेन के याद रखने के 3 मूलभूत सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये 3 मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं बहुत जरूरी होते हैं, तभी आपका जो ब्रेन है उसको याद ज्यादा टाइम तक रख सकता है। अभी तक आपने एक्टिंग की प्रैक्टिस की, अब आपके लिए समझना इसको बहुत आसान हो गया होगा। अब आप बहुत बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे और इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो ये 3 सिद्धांत कौन से हैं, फंडामेंटल रूल कौन से हैं? पहला है एसोसिएशन। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आप जब तक डायलॉग के साथ जुड़ते नहीं है, एसोसिएट नहीं होते, इमोशनली उसके साथ नहीं रम जाते हैं, जब तक आपको डायलॉग ना तो याद होगा, ना ही आप उसको ज्यादा दिनों तक याद रख पाएंगे। आपको आज भी जिंदगी में वही चीजें याद हैं जिनके साथ आपका इमोशनल एसोसिएशन है, या किसी और चीज का एसोसिएशन है, जैसे कोई जगह हो गई, गाड़ी का नंबर हो गया, उसके साथ इमोशनल नहीं है, लेकिन उस जगह से, उस वस्तु से आपका एसोसिएशन है, जुड़ाव है। तो जो आपका जुड़ाव है वो उस कैरेक्टर से होना चाहिए, आपका जुड़ाव उसमें बोली गई बातों के इमोशन से होना चाहिए, आपका जुड़ाव जो अपोजिट कैरेक्टर है उससे कैसा है वो भी निर्भर करता है। तो आपको जुड़ाव पे, एसोसिएशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि मैं पहले इसके साथ जुड़ जाऊं, ये पहले मेरा हो जाए, मैं इसका हो जाऊं, तो फिर डायलॉग याद करना नहीं पड़ेगा, वो याद हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति का यही नियम है कि जिसके साथ भी आपका जुड़ाव है वही चीजें सिर्फ आपको याद है, इसके अलावा आपको याद नहीं है। वहीं आपका कोई दूसरा दोस्त होगा, उसको कुछ और चीजें याद रहती होंगी, क्योंकि उसका जुड़ाव उन चीजों से है जो उसके लिए जरूरी है, जिसके साथ उसका एसोसिएशन है। जरूरी नहीं है कि आप दोनों को एक जैसी चीजें याद हो, क्योंकि अगर दोनों का जुड़ाव नहीं है, दोनों को याद नहीं होंगे। तो जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, मतलब कि एसोसिएशन। दूसरा मूलभूत सिद्धांत है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। इंसान को ही कल्पना शक्ति का वरदान मिला है और इसका इस्तेमाल करके आज वो चांद तक पहुंच गया है। तो इसका इस्तेमाल भी एक्टिंग में किया जा सकता है। इमेजिनेशन ज्यादातर उन चीजों का होता है जो चीजें आपने लाइफ में या तो देखी होती हैं, महसूस की होती हैं, या जिनका अनुभव होता है, या फिर आपकी कोई दिमाग की उपज भी होती है। कई बार जैसे ड्रीम्स में, सपनों में कई बार कोई उपज होती है, आपने वो कभी देखी नहीं होती। और इमेजिनेशन की क्षमता इतनी तगड़ी है, इतनी कारगर है कि कई लोगों ने भूत को पहले इमेजिन किया है और बाद में तो आज उनको इतना पक्का भरोसा है कि उसके पैर भी उल्टे होते हैं, वो ऐसा दिखता है। ये सब कहां से आया? ये सब इमेजिनेशन से आया। तो आपको इमेजिन करना है अपने कैरेक्टर के बारे में कि वो अगर गुस्सा दिखाता है तो कैसे कैसे दिखाएगा, उसकी बीती स्थिति परिस्थिति के हिसाब से वो क्या क्या कर सकता है। आपको इमेजिन करना है कि उस पर्टिकुलर सीन में जब वो रिएक्ट करेगा तो कैसे कैसे कर सकता है। तो इससे क्या होगा, एसोसिएशन हो चुका है, तो इमेजिनेशन बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगा आपके अंदर, क्योंकि अब उस कैरेक्टर के हिसाब से आप इमेजिन कर रहे हैं। तो कैरेक्टर के हिसाब से जब इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्वतः ही ऑटोमेटिकली आप उस कैरेक्टर के साथ और ज्यादा एसोसिएट होते जाएंगे, और ज्यादा जुड़ते चले जाएंगे। मतलब ये कि ये एक दूसरे पे निर्भर भी है और एक दूसरे का साथ मिलने पे बहुत ताकतवर भी हो जाते हैं। मतलब एसोसिएशन से इमेजिनेशन इजी हो जाता है और इमेजिनेशन करते करते एसोसिएशन यानी कि जुड़ाव हो जाता है। तीसरा सिद्धांत है विजुअलाइजेशन, मतलब कि मानसिक दर्शन। अब इमेजिनेशन में और विजुअलाइज करने में जमीन आसमान का फर्क है। इमेजिन आप बस शांति से बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि क्या करेगा, वो इमेजिनेशन हो गया। विजुअलाइज में क्या है कि आप क्रिएट कर रहे हैं, विजुअल हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको बोलेंगे विजुअलाइजेशन या मानसिक दर्शन करना। तो आपको क्या विजुअलाइज करना है वो हमने चैप्टर में सीखा ही था, पहले वाले चैप्टर में, कि आपको आपका कैरेक्टर उस लोकेशन पे उस अपोजिट कैरेक्टर के साथ जैसा परफॉर्म करेगा लाइन बाय लाइन, उस परफॉर्मेंस को आपको विजुअलाइज करना है। क्योंकि अब आपका एसोसिएशन हो चुका है, इमेजिन कर चुके हैं, तो विजुअलाइज और इजीली होगा, बहुत शानदार तरीके से होगा। आप देखेंगे कि इन तीनों को एक साथ जब मिला देते हैं, मतलब जब भी मोनोलॉग आपको मिलेगा या शूटिंग पे जाएंगे, डायलॉग परफॉर्म करेंगे, पहले उसके साथ एसोसिएट होंगे। एसोसिएट होने में 2-3 चीजें आपकी मदद करेंगी, गेट इनटू द कैरेक्टर, इमोशनल मार्किंग, 5K, ये सब आपकी मदद करने वाले, इससे आपका जुड़ाव हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा। उसी को देखो समराइज करके 3 पॉइंट में आ गया। फिर आपको इमेजिन करना है। इमेजिन क्यों होगा? क्योंकि अब वो स्थिति परिस्थिति आपकी हो गई है, आप वो कैरेक्टर हो गए, गेट इनटू द कैरेक्टर की वजह से। तो इमेजिनेशन बहुत इजी होने लग जाएगा कि हाँ ये तो यही करेगा, ये तो ऐसा ही करेगा। फिर आपको विजुअलाइज करना है अपनी परफॉर्मेंस को। अब इमेजिन नहीं करना। इमेजिनेशन के टाइम पे आप डायलॉग्स नहीं बोल रहे थे, बिल्कुल भी लाइंस नहीं बोल रहे थे। एसोसिएशन के टाइम पे भी आप डायलॉग्स नहीं बोल रहे थे, बल्कि गेट इनटू द कैरेक्टर, इमोशनल मार्किंग, 5K को यूज करके बस उसके साथ एक जुड़ाव ला रहे थे, महसूस कर रहे थे, अनुभव कर रहे थे। लेकिन इमेजिन में आप उसको इमेजिन करने के लिए बिल्कुल छोड़ देते हैं, मतलब बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। फिर इमेजिन करते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है, और जो भी आपको विजुअल दिखते हैं बस उसको इंप्लीमेंट करना है, उससे आपका विजुअलाइजेशन और अच्छा हो जाएगा। अब विजुअलाइज करेंगे तो आपको देखना है कि आप कैसे चल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहां पे डायलॉग में आपके उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कहां पर आप कैसा बॉडी मूवमेंट ले रहे हैं, सब चीजों को नोटिस करेंगे। ये 3 चीजों को अगर आपने अपनी चेकलिस्ट में रख लिया तो आपको पीछे की सारी चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। और ये बात तो आप समझ ही गए हैं कि ये मूलभूत सिद्धांत हैं हमारे ब्रेन को याद रखने में जो सहायता देते हैं, मतलब एसोसिएशन, इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। तो इन तीनों को ध्यान में रखकर अब सारे मोनोलॉग की दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। कुछ मैं कहूंगा 1-2 नए मोनोलॉग भी लीजिए, क्योंकि नए मोनोलॉग पे अब आप बेहतर तरीके से डिफरेंट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले के मुकाबले अब आपकी एक्टिंग में कितना निखार आ चुका है। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग की जो क्षमता है, जो प्रैक्टिस है, जो स्पीड है, वो कितनी बढ़ चुकी है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, प्रैक्टिस कम से कम 3 से 7 दिन तक कीजिएगा मूलभूत सिद्धांत के साथ, तभी आगे बढ़िएगा। अदरवाइज जल्दबाजी में आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए।